हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। आई एम वेंकट कुमार और आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स के यूनिट 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.3 में पहला क्वेश्चन है राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। उसका पहला पार्ट है 3 पावर 4। अब मैं आपको बता दूं कि बेस और एक्सपोनेंट क्या होते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, कि कोई नंबर कितने टाइम्स अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, और बेस का मतलब होता है कि जिस नंबर के ऊपर पावर हो उसे हम बेस कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में देखिए, यहाँ पर 3 जो है वो बेस है, तो बेस के आगे हम 3 लिख लेते हैं, और 4 जो है वो एक्सपोनेंट है, यानी कि 3 को हम 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पर बेस 3 है और एक्सपोनेंट 4 है। सेकंड पार्ट में देखिए 1/2 पावर 3। मैंने आपको क्या बताया, जिस नंबर के पावर में कोई भी नंबर हो उस नंबर को हम बेस कहते हैं। तो यहाँ पर बेस क्या हुआ 1/2 और एक्सपोनेंट क्या हुआ, जी हाँ सही कहा 3। अब उसके बाद लास्ट पार्ट -30 पावर 20। अब यहाँ पर आप वीडियो पॉज कर लीजिए और कमेंट में इस पार्ट के मुझे बेस और एक्सपोनेंट बताइए। तो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ -30 जो है वो इसका बेस है और एक्सपोनेंट इसका जो है वो 20 है, यानी कि -30 अपने आप से 20 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर मैंने सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का नोट कर लिया है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं कि आइडेंटिफाई रेडिकैंड एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। मैंने आपको लास्ट की वीडियो में रेडिकैंड और इंडेक्स के बारे में बहुत डिटेल में समझाया था, तो आप सबसे पहले मेरी वो वाली वीडियो ज़रूर देखना, और अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि इन नंबर्स में से कौन सा रेडिकैंड है और कौन सा इंडेक्स है। तो यहाँ पर देखिए, रेडिकैंड का मतलब होता है कि जो नंबर रेडिकल या फिर अंडर रूट के अंदर हो। तो यहाँ पर 5 जो है वो रूट के अंदर है, तो ये हुआ रेडिकैंड। और रूट के बिल्कुल साइड में जो नंबर होता है उसे हम कहते हैं इंडेक्स। तो इस नंबर का इंडेक्स जो है वो है 3। अब उसके बाद सेकंड पार्ट में रेडिकल के अंदर वाले पार्ट को हम रेडिकैंड कहते हैं, तो x/y जो है वो यहाँ पर हमारा रेडिकैंड है, और इंडेक्स इस पार्ट में हमारा 4 है, क्योंकि रेडिकल के साथ में 4 दिया गया है। थर्ड पार्ट में आप खुद ही बता सकते हैं, यहाँ पर वीडियो पॉज कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इसमें कौन सा रेडिकैंड है और कौन सा इंडेक्स है। मैं करवा देता हूँ। रेडिकैंड यानी कि रेडिकल के अंदर वाला नंबर या फिर वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल्स दिए गए हैं x², y, z, और इंडेक्स जो है वो रेडिकल के साथ जो नंबर होता है वो होता है। तो यहाँ पर इंडेक्स जो है वो 5 है। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमने जो है वो सॉल्व कर दिया है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज 1.3 के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर मैंने थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो है वो नोट कर लिया है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन में हमसे क्या पूछते हैं कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नीचे हमें कुछ रेडिकल फॉर्म में नंबर दिए गए हैं, उन्हें हमें ट्रांसफॉर्म करना है एक्सपोनेंशियल यानी कि पावर वाली फॉर्म में। तो ये भी मैंने आपको करना सिखा दिया था और इसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए थे, ताकि आपको और भी डिटेल में समझ आए। तो अब इस रेडिकल फॉर्म को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम जो है वो रेडिकल हटा देंगे और इसके पावर में हम लगा देंगे 1/2, क्योंकि रेडिकल किसके बराबर होता है, जी हाँ रेडिकल बराबर होता है 1/2 के। तो जब भी किसी भी नंबर का अगर हम रेडिकल हटा देते हैं तो उसके पावर में हमें 1/2 जरूर लगाना होता है एक्सपोनेंट यानी के पावर में। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन √x/y पावर 5। अब इस नंबर के पावर में 1 था तो इसलिए न्यूमरेटर में 1 दिया, और यहाँ पर इंडेक्स 2 से ज्यादा हो
तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, लेकिन अगर 2 हो तो हम नहीं लिखते। हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में 5 होगा और रूट को अगर हम हटाएंगे x/y, न्यूमरेटर में 5 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 जरूर होगा और डिनोमिनेटर में 2, तो x/y पावर 5/2 जो है वो सेकंड पार्ट का आंसर है। थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 3 इंडेक्स में है और अंडर रूट y/x पावर -5। अब -5 को +5 में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जी हाँ, हम फ्रैक्शन को इन्वर्स कर देते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन को इन्वर्स कर देते हैं, x/y पावर 5। यहां पर हमने फ्रैक्शन को इन्वर्स किया तो पावर जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया और इंडेक्स जो है वो रूट से हटकर 5 के डिनोमिनेटर में चला गया। तो ये है थर्ड पार्ट का आंसर। फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 3 इंडेक्स अंडर रूट yz पावर 7, तो yz7 जो है वो न्यूमरेटर में रहेगा और 3 जो है वो डिनोमिनेटर में रहेगा। यहाँ पर 4 पार्ट हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे के पार्ट्स करते हैं। पार्ट नंबर 5, 9 इंडेक्स अंडर रूट 27। तो इंडेक्स में जो 9 है, अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं तो वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में 1/9। यहाँ पर 1 हमने इसलिए दिया क्योंकि 27 के पावर में कुछ नहीं होगा तो 1 जरूर होगा। और उसके बाद 6th नंबर का पार्ट क्या है? 3 इंडेक्स अंडर रूट -64 पावर 2। अब इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। -64 पावर 2 जो है वो पावर के न्यूमरेटर में रहेगा और 3 इंडेक्स जो है वो पावर के डिनोमिनेटर में रहेगा। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पर बेस जो है वो नेगेटिव है। बेस चाहे नेगेटिव हो पर अगर वो फ्रैक्शन में होगा तो उसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, बट इसका हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते, तो इसलिए ये ही हमारा आंसर है -64 पावर 2 डिवाइडेड बाय 3। अब 7th नंबर के पार्ट पर चलते हैं। पार्ट नंबर 7, यहाँ पर क्या है? इंडेक्स में 3 है और रूट में रेडिकैंड में 1/2 पावर m। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 1/2 m जो है वो पावर के न्यूमरेटर में रहेगा और 3 इंडेक्स से हटकर पावर के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब उसके बाद 8th नंबर का पार्ट क्या है? 5 इंडेक्स और रेडिकैंड में xy होल क्यूब जो है वो सेम जगह पर रहेगा, xy 3, और ये जो इंडेक्स है वो 3 के डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी और स्पेस है तो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। 9th नंबर का पार्ट, अब यहाँ पर देखिए 3 इंडेक्स में है और एक और ब्रैकेट हमें दी गई है 4/3। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रूट जो है वो बराबर होता है 1/2 के। ये बात आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पता होनी चाहिए। अब अगर हम इस रूट को हटाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इस वाली रूट को जो कि 4/3 के ऊपर है, तो हमें क्या मिलेगा? पहले हम एक रूट को हटाएंगे 4/3, एक रूट हट गया तो मैंने आपको क्या बताया? रूट बराबर होता है 1/2 के, तो इसके पावर में 1/2 चलाया जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा? ये वाला जो रूट है वो खत्म करेंगे तो इसके पावर के भी पावर में 1/3 आ जाएगा, 1/2 और 1/3। अब यहां पर क्या होगा कि ये दोनों नंबर्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 1 × 1 1 और 2 × 3 होता है 6। तो 4/3 के पावर में हम लगा देंगे 6। तो ये जो है वो आंसर है पार्ट नंबर 9 का। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जो है यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन लिख लिया है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट,
अब लास्ट क्वेश्चन में कहते क्या है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। पहले हमें क्या कह रहे थे, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है, उसमें से हमें रेडिकल फॉर्म में उसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो बहुत ही आसान बात है। यहां पर देखिए 5 की पावर में 3 है, उसे हम रहने देंगे 5 पावर 3 और रूट लगा देंगे। मैंने आपको क्या बताया, जो भी पावर में डिनोमिनेटर में नंबर होता है वही हमेशा हमारा इंडेक्स होता है। तो 7 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यही है हमारी रेडिकल फॉर्म इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ए बी पावर -2 और पावर 1/3। मैंने आपको क्या बताया कि पावर में जो भी नंबर डिनोमिनेटर में होता है वो ही रूट के इंडेक्स में जाता है। 3 और ए बी पावर -2। तो ये है सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट में हमें क्या कहते हैं, थर्ड पार्ट है हाँ ये वाला 5/7 होल क्यूब पावर 5/7। अब इस क्वेश्चन को मुझे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए 7 जो है वो पावर के डिनोमिनेटर में है, तो इसे हम सबसे पहले जो है वो रूट के इंडेक्स में लगा देते हैं 7। अब उसके बाद क्या बचा, 5/7 होल पावर, उसके बाद एक और पावर 5। अब किसी भी नंबर के ऊपर 2 बार पावर आ जाए तो उन पावर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सिंपली हम यहां पर 3 और 5 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, इंडेक्स में 7 और 5/7 पावर 15, क्योंकि 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 15। अब फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, 1/4 नहीं, b/a पावर -m/2। अब हमें यहां पर पावर नेगेटिव दिया गया है और बेस में जो है वो फ्रैक्शन दी गई है। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन को इन्वर्स कर देते हैं a/b, ताकि हमारा पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाए। m/2 और रूट लगा देंगे, इंडेक्स में क्या होगा 2 a/b पावर m। अब मैंने यहां पर एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन जो है वो नोट कर लिया है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। 11/3 और 12/3 के पावर में 1/5 है। जो भी नंबर पावर के डिनोमिनेटर में होगा उसे हम इंडेक्स में लगा देंगे। रूट लगाएंगे सबसे पहले और यहाँ पर 5 इंडेक्स में, बाकी जो भी बेस हमारा है उसमें कोई भी तब्दीली नहीं होगी, वो सेम टू सेम ही लिखा रहेगा 12/13 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसी के साथ ही साथ हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका है। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।